विवादों में घिरी मैगी पर खतरा और बढ़ गया है। जी हां, दिल्ली सरकार के टेस्ट में मैगी फेल हो गई है। 13 सैंपल्स में से 10 सैंपल में लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई है, तय सीमा से ज्यादा। अब मैगी पर कार्रवाई को लेकर दिल्ली सरकार विचार कर रही है और इतना ही नहीं, मैगी को लेकर केरल सरकार काफी सख्त हो गई है। फिलहाल केरल सरकार ने मैगी की बिक्री पर रोक लगा दी है और दूसरी ओर दिल्ली सरकार की जांच में मैगी फेल हुई है। 13 में से 10 सैंपल में लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई। एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार हमारे साथ जुड़ गए। जैनेन्द्र, अब जबकि जो दिल्ली सरकार की जांच है उसमें मैगी फेल हो गई है, तो किस तरह की कार्रवाई पर विचार कर रही है दिल्ली सरकार? बिल्कुल नेहा, इनिशियल जो रिपोर्ट्स आए हैं उसमें 13 जगह से सैंपल उठाया गया था और बताया गया है कि 13 में से 10 सैंपल में लेड की मात्रा जो है तय मात्रा से ज्यादा पाई गई है। यानी कि दिल्ली में जो मैगी मिल रही है वो खतरनाक है, इस बात से साबित होता है। इस पर किस तरह की कार्रवाई करेगी दिल्ली सरकार, इस पर अभी स्पष्ट नहीं बताया गया है, लेकिन ये संकेत जरूर दे दिए गए हैं कि गंभीरता पूर्वक विचार हो रहा है कि किस तरह की कार्रवाई हो। यानी दिल्ली सरकार जल्द ही मैगी के सामने कोई फैसला कर सकती है, कार्रवाई करती है, लेकिन फिलहाल है। लेकिन साफ है, जिस तरीके द्वारा ही ये साफ जी जैनेन्द्र हमें जानकारी दे रहे थे। जी, अब जैनेन्द्र, आपकी आवाज साफ तौर पर नहीं पहुंच रही है, लेकिन एबीपी न्यूज संवाददाता जैनेन्द्र कुमार जानकारी देते हुए कि दिल्ली सरकार की जांच में मैगी फेल हो गई है और आपको बता दें 13 सैंपल्स में से 10 सैंपल में लेड की मात्रा ज्यादा पाई गई है, जो तय सीमा है उससे ज्यादा। और अब दिल्ली सरकार कार्रवाई पर विचार कर रही है। केरल में आपको बता दें बैन कर दिया गया है मैगी के डिस्ट्रीब्यूशन को, फिलहाल जो बिक्री है उसे बैन कर दिया गया है। तो केरल सरकार बेहद सख्त हुई है। सवाल ये कि क्या इसी तरह की कोई कार्रवाई दिल्ली में भी होगी, क्योंकि दिल्ली सरकार की जो जांच है उसमें मैगी बुरी तरह से फंसी है। 13 सैंपल्स में से 10 सैंपल में लेड की मात्रा तय सीमा से ज्यादा, और इसके चलते विवादों के घेरे में जो मैगी का प्रोडक्ट है वो अब और ज्यादा खतरे में पड़ गया है। केरल में मैगी की बिक्री पर रोक लग गई है, डिस्ट्रीब्यूशन पर बैन लगा दिया है केरल सरकार ने। सवाल यही कि दिल्ली सरकार जो कि कार्रवाई के बारे में गंभीरता से विचार कर रही है, क्या वो भी कुछ इसी तरह का कदम उठा सकती है? आपको बता दें, इससे पहले नेस्ले ने यह कहा था कि बड़ी मात्रा में मैगी का टेस्ट किया गया है और सैंपल्स में कोई गड़बड़ी नहीं पाई गई है, यानी मैगी खाने के लिए ठीक है। ये नेस्ले की तरफ से कहा गया था, जिसका प्रोडक्ट है मैगी। लेकिन ताज़ा खबर दिल्ली से, जहां पर दिल्ली में जब जांच की गई दिल्ली सरकार द्वारा मैगी पैकेट्स की, तो 13 सैंपल्स में से 10 सैंपल में लेड की मात्रा तय सीमा से ज्यादा, और इसके चलते मैगी पर खतरा और बढ़ गया है। आपको बता दें, दिल्ली सरकार अब गंभीरता से सोच रही है कि मैगी पर क्या कार्रवाई की जाए। उधर केरल सरकार पहले ही काफी सख्त हो गई है, मैगी की डिस्ट्रीब्यूशन पर रोक लगा दी गई है केरल सरकार की तरफ से। देखना यह होगा कि दिल्ली सरकार क्या करती है। और मैगी को लेकर लगातार अलग अलग डेवलपमेंट सामने आ रही हैं। एक तरफ नेस्ले की तरफ से बयान आया कि मैगी बिल्कुल सेफ है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन अब दिल्ली सरकार की जो जांच है उसमें मैगी फेल हो गई है। दूसरी ओर मैगी के जो ब्रांड एम्बेसडर हैं अमिताभ बच्चन, प्रीति जिंटा, माधुरी दीक्षित, मुजफ्फरपुर कोर्ट का फैसला आया कि इन पर केस चलना चाहिए। तो ये तमाम चीजें सामने आ रही हैं। दिल्ली सरकार की जांच में मैगी फेल हो गई है, लेकिन मैगी को लेकर ये पूरा विवाद है क्या, आइए आपको दिखाते हैं। करीब 10 दिनों पहले यूपी में 12 अलग अलग जगहों के सैंपल जांच के लिए भेजे गए थे और इन्हीं में से मैगी के एक सैंपल की जांच में एमएसजी यानी मोनोसोडियम ग्लूटामेट और लेड की मात्रा तय मानकों से कहीं ज्यादा मिली थी, जो कि स्वास्थ्य के लिए बेहद खतरनाक है। दरअसल लखनऊ के फूड सेफ्टी विभाग ने बाराबंकी से मैगी का सैंपल लेकर कोलकाता के केंद्रीय खाद्य विभाग में जाँच के लिए दिया था, जिसमें चौंकाने वाले नतीजे सामने आए। मैगी की सैंपल जांच में लेड की मात्रा 17.2 पार्ट्स प्रति मिलियन मिली है, जो तय मानकों से 8 गुना ज्यादा है। लेड की स्वीकार्य मात्रा 0.01 ppm से 2.5 ppm के बीच है। लखनऊ के फूड सेफ्टी विभाग ने ये सारी जानकारी एक चिट्ठी में लिखकर केंद्रीय फूड संस्था को दी है। मैगी की सैंपल जांच में लेड के अलावा एमएसजी भी मिला था। एमएसजी एक तरह का एमिनो एसिड होता है जो कई खाद्य पदार्थों में प्राकृतिक रूप से मौजूद होता है। ग्लूटामेट को पैकेज्ड फूड में स्वाद बढ़ाने के लिए इस्तेमाल किया जाता है। इसे बच्चों के लिए बेहद नुकसानदेह माना जाता है और तय मानकों से ज्यादा लेने पर सिरदर्द, जी मिचलाना जैसा महसूस हो सकता है। इसे साइलेंट किलर भी कहते हैं। मैगी नेस्ले का प्रोडक्ट है और अपनी सफाई पेश करते हुए नेस्ले ने कहा है
कि यूपी सरकार ने हमसे मैगी के एक बैच को बाजार से हटाने को कहा है, लेकिन जिन नमूनों की बात सरकार कर रही है वो फरवरी 2014 के बने हैं और पैकेट पर जानकारी लिखी है कि 9 महीने यानी नवंबर 2014 तक उसका इस्तेमाल करना अच्छा रहेगा। नेस्ले अपने उत्पादों को बेस्ट बिफोर डेट से पहले ही बाजार से हटा लेती है। ऐसे में बाजार में उनके रहने की संभावना ना के बराबर है।